हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट स्टडी पॉइंट। आशा करती हूँ कि आप सबकी बीए फर्स्ट सेमेस्टर की पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही होगी। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने यूनिट फर्स्ट का चैप्टर 1 बहुत ही अच्छे से पूरा समझकर कंप्लीट कर लिया था और आज हम शुरू करने जा रहे हैं यूनिट फर्स्ट का चैप्टर 2, राजनीति विज्ञान का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध। अच्छा दोस्तों, एक बात बताइए, क्या हम समाज में अकेले रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं ना। हमें अपने परिवार, दोस्तों और पड़ोसियों की ज़रूरत होती ही है। ठीक वैसे ही हमारा ये जो विषय है राजनीति विज्ञान, ये भी अकेला नहीं चलता। इसके भी कुछ खास दोस्त हैं, जैसे इतिहास, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और दर्शन शास्त्र। आज के इस पूरे चैप्टर में हम यही समझेंगे कि राजनीति विज्ञान का इन विषयों के साथ क्या रिश्ता है, और यकीन मानिए इसे हम इतने आसान और रियल लाइफ उदाहरणों से समझेंगे कि आपको रट्टा मारने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इतिहास, ये अतीत की डायरी होती है। सबसे पहले बात करते हैं इतिहास की। अब आप सोचेंगे कि इतिहास का राजनीति से क्या लेना देना, तो जरा सोचिए। इतिहास हमारी एक पर्सनल डायरी या लैब रिपोर्ट की तरह है। पुराने जमाने में राजा महाराजाओं ने कौन से अच्छे काम किए, कौन सी नीतियां फेल हुई और कौन सी गलतियों की वजह से बड़े बड़े साम्राज्य गिर गए, ये सब हमें इतिहास ही तो बताता है। आज की हमारी सरकारें इतिहास की उन्हीं पुरानी गलतियों से सीख लेकर नए कानून बनाती है। इसलिए कहा जाता है कि बिना इतिहास को समझे आप अच्छी राजनीति नहीं कर सकते। इसलिए एक बहुत बड़े विद्वान सीले ने कहा था, राजनीति विज्ञान के बिना इतिहास का कोई फल नहीं और इतिहास के बिना राजनीति विज्ञान की कोई जड़ नहीं। इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट परिभाषा है, ये एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर दिलाएगी। दर्शन शास्त्र की बात करते हैं। ये होता है सही और गलत की समझ। दर्शन शास्त्र को आप ऐसे समझिए जैसे हमारे घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं जो हमें सिखाते हैं कि क्या सही और क्या गलत है। दर्शन शास्त्र हमारी राजनीति को सोच और आदर्श देता है। यह हमें सिखाता है कि न्याय क्या है, समानता क्या है और स्वतंत्रता क्या होती है। दर्शन शास्त्र ये तय करता है कि एक देश या राज्य को कैसा होना चाहिए, और राजनीति विज्ञान उन्हीं अच्छी बातों को, विचारों को जमीन पर लागू करता है। आपको बता दूं कि प्लेटो और अरस्तु जैसे महान विचारकों के दर्शन से ही राजनीति विज्ञान का जन्म हुआ है। अब तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, अर्थशास्त्र। पैसे और बजट का खेल होता है इसमें। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट विषय है अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स। अब सीधे सीधे बात करें तो अर्थशास्त्र का मतलब है पैसा, संसाधन और बजट। अब खुद ही सोचिए, क्या बिना पैसों के कोई परिवार या कोई देश चल सकता है? कभी नहीं। देश से गरीबी मिटानी हो, नई सड़कें बनानी हो, अस्पताल बनाने हो, टैक्स तय करना हो या युवाओं को नौकरी देनी हो, सरकार को अर्थव्यवस्था की मदद लेनी ही पड़ती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश में प्राचीन काल में जो महान ज्ञानी थे ना, चाणक्य, कौटिल्य, उन्होंने राजनीति पर सबसे पहले प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी। उसका नाम ही अर्थशास्त्र था। इससे साफ पता चलता है कि राजनीति और पैसा, अर्थव्यवस्था हमेशा से एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलते हैं। समाजशास्त्र, पूरे समाज की तस्वीर। अब चौथा और सबसे खास विषय है समाजशास्त्र। इसको समझने के लिए एक मस्त उदाहरण लेते हैं। समाजशास्त्र को आप एक बहुत बड़ा पेड़ मान लीजिए और राजनीति विज्ञान उसकी एक शाखा है। समाजशास्त्र में हम पूरे इंसानी समाज, उसके रीति रिवाजों, संस्कृति, धर्म और जाति व्यवस्था को पढ़ते हैं, जबकि राजनीति विज्ञान समाज के सिर्फ एक हिस्से यानी सरकार और राजनीति को देखता है। अब देखिए, अगर समाज में कोई बदलाव आता है, जैसे लोग बाल विवाह, दहेज प्रथा के खिलाफ जागरूक होते हैं, तो सरकार को तुरंत समाज की उस मांग के हिसाब से नया कानून बनाना पड़ता है। यानी जब समाज बदलेगा तभी राजनीति भी बदलेगी। इसीलिए राजनीति विज्ञान समाजशास्त्र के बिना बिल्कुल अधूरा है। तो दोस्तों, आज हमने क्या सीखा? इतिहास हमें हमारी पुरानी गलतियों से सिखाता है। दर्शन शास्त्र हमें सही और गलत का रास्ता दिखाता है। अर्थशास्त्र हमें देश चलाने के लिए संसाधन देता है और समाजशास्त्र हमें समाज की जरूरतों को समझना सिखाता है। इन चारों को मिलाकर ही हमारी राजनीति विज्ञान पूरी होती है। आई होप कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कहीं भी कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछिएगा। अगर आपको मेरा ये समझाने का तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और टारगेट स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।